एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा क्लास 11th यूनिट 1 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ छोटे मोटे बेसिक कंसेप्ट्स। आज का लेक्चर हमारा मेनली कन्वर्सेशन बेस्ड होने वाला है, जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे वेट क्या होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के, और आपको हमारे साथ में ही क्या करना है, आंसर्स भी देने हैं। तो देखिए, हमने देखा होगा मेनली हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक हम इस्तेमाल करते हैं वेट और एक हम इस्तेमाल करते हैं मास। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है। तो मास मेनली, जैसे मैं क्या कर लूँ, मेरे पास में मैं मान के चलता हूँ एक मेरे पास में है कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर क्या है, कुछ अमाउंट प्रेजेंट है। ये मैं मान लेता हूँ उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ अमाउंट प्रेजेंट है। तो मैं इसका जो मास कह रहा हूँ वो मास क्या होगा, इसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट है, ये जो मैटर प्रेजेंट है, जो मैंने यहाँ पे गोल गोल ये बना दिया है, ये जो मैटर है इसका जो मास होगा, इसका जो वजन होगा, उसी को मैं क्या कहूँगा, उसी को मैं कहूँगा मास। यानी मास क्या बन जाएगा हमारा, मास बन जाएगा द अमाउंट ऑफ मैटर, कि सब्सटेंस जो मैं ले रहा हूं, जो मेरे पास में कंटेनर है, उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। तो वही है द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दिस सब्सटेंस, कि उस सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर है, वही कहलाएगा आपका मास। अब बात आ जाती है, हम फिर एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं मास की जगह पे, जिसको हम कहते हैं वेट। तो वेट क्या होता है, अब आपने कभी कभी देखा होगा जब आप अपना वजन तुलने जाते हैं, तो कभी कभी जो आपकी जो वेटिंग मशीन होती है, जहाँ पे वेट तुलते हैं आप, उस पर कभी दिखा देता है कि आपका वजन 50 किलो है, लेकिन कहीं और जगह पे जब आप तुलते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी 500 ग्राम या 200-300 ग्राम का क्या हो जाता है, फेरबदल हो जाता है। तो आखिर ये क्यों होता है, वो वजन जो आपका चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो होता है आपका वेट। यानी वेट क्या होता है कि जो ग्रेविटी के द्वारा आपके शरीर पे जो फोर्स लगाया जा रहा है ना, जैसे हम कोई चीज डालें तो वो धरती पे ही जाके क्यों गिरती है, अब ऊपर क्यों नहीं जाती है। तो क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो ग्रेविटी होती है, वो उसे क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो उसी आधार पे जो हमारा जो ग्राउंड है वो क्या करता है, हमारे ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगाता है, उसी के आधार पे हमारा वेट आ जाता है। और ग्रेविटी क्या होती है, जगह जगह पे क्या होती है, चेंज होती रहती है, जिसके कारण हमारे वेट में जो बदलाव आता है। लेकिन मास हमेशा ही क्या रहता है, मास हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। तो हम वेट की डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहां पे मैं वेट की डेफिनेशन लिख देता हूं। वेट क्या होता है, वेट होता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया फोर्स किसके ऊपर लगा रही है, ग्रेविटी फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी इज कॉल्ड, उसे हम कह देंगे वेट, इज कॉल्ड वेट। तो ये दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। मास आपका क्या होता है कि किसी कंटेनर के अंदर मैटर कितना प्रेजेंट है, और वेट क्या होता है कि ग्रेविटी के द्वारा उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया गया है। तो यहां से एक और कंसेप्ट आता है कि क्या मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसका आंसर यस होगा कि मास इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं, मास इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, बट वेट, जो वेट होता है आपका वो वेरी करता रहता है, यानी वो चेंज होता रहता है। तो आप लिखेंगे बट वेट कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि जगह जगह पे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, प्लेस टू प्लेस, ड्यू टू, किसकी वजह से होता है चेंज, ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी, ग्रेविटी में चेंज आने की वजह से वेट आपका चेंज होता रहता है, चेंज इन ग्रेविटी। तो ये था आपका मास और वेट के अंदर अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है तो आप इस तरीके से लिख के आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि वॉल्यूम क्या होता है। अब वॉल्यूम वर्ड आते ही आपके दिमाग में एक इमेज बन गई होगी कि वॉल्यूम क्या होती है कि कोई भी चीज जितना उसका साइज होता है उतनी जगह तो घेरेगी ही। जैसे मैं हूं, मेरा जितना साइज है मैं उतनी जगह तो घेरूंगा ही। ये चौक है, चौक जितना इसका साइज होगा ये उतनी जगह तो घेरेगा ही, यानी इतना उसका क्या हो जाएगा, इतना उसका वॉल्यूम हो जाएगा। और वॉल्यूम निकालने के लिए हम जो मेनली मैथ में जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी लंबाई, ऊंचाई और क्या देखते हैं, उसकी चौड़ाई वगैरह देखते हैं हम। तो इसी के आधार पे वॉल्यूम को आप डिफाइन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वॉल्यूम। उसे देखिए, वॉल्यूम को किस तरीके से लिखेंगे आप लिखेंगे द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस, ऑक्युपाइड का मतलब होता है घेरना, जगह घेरना। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस आर कॉल्ड, उसे उसकी क्या कहा जाता है, उसे उसकी वॉल्यूम कहा जाता है, आर कॉल्ड इट्स वॉल्यूम।
ठीक है। तो ये मैंने क्या बता दिया कि कोई भी जगह जो जितनी जगह घेरता है उतना ही उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम देखने के लिए हमें उसके सिर्फ साइज नहीं देखना होता, हमें उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई देखनी होती है। तो यहां से जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनता है, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर क्यूब की बातें कर रहे हैं तो आप ए क्यूब लिख लेते हैं, यानी ए क्या होती है, आपकी साइड होती है। या अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल ना करें तो आप लेंथ, ब्रेथ या फिर हाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई या हाइट हो गई, इसको मापने के लिए हम मेनली जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम एसआई यूनिट बोलते हैं, वो होती है हमारी मीटर। तो देखो, इसकी भी मीटर हो गई, इसकी भी मीटर और इसकी भी मीटर। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है, वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है, वो आपकी क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी मीटर क्यूब। मीटर का क्यूब, ये हो गई वॉल्यूम की एसआई यूनिट। लेकिन जो हमारी केमिकल लेबोरेटरीज होती हैं, वहां पे एसआई यूनिट जो इस्तेमाल करी जाती है वो बहुत स्मॉल टर्म्स के लिए की जाती है। यानी ये जो मीटर होती है वो लार्ज स्केल के लिए होती है, इससे बड़ी कौन सी होती है, किलोमीटर होती है। लेकिन उससे अगर हम केमिकल लेबोरेटरीज में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूनिट्स जो हमारी इस्तेमाल होती हैं वो सेंटीमीटर हो गई, डेसीमीटर हो गई, इस तरीके की यूनिट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे बट इन केमिकल लेबोरेटरीज, केमिकल laboratories, the SI units of volume, the SI units of volume are used। वो कौन कौन सी SI यूनिट इस्तेमाल करी जाती हैं, सेंटीमीटर क्यूब हो गया जैसे, ठीक है, या फिर डेसीमीटर क्यूब हो गया, एटसेट्रा। तो ये क्या हो गई, हमारी जो केमिकल लेबोरेटरीज में जो इस्तेमाल करी जाती हैं स्मॉलर वॉल्यूम्स की जो यूनिट्स हैं वो हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कि मतलब 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो हमें पता है कि जो 1 मीटर होता है आपका किसके बराबर होता है, वो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। और आपका जो 1 लीटर होता है, अब देखो लीटर भी क्या होती है, लीटर भी मेनली वॉल्यूम की ही यूनिट मानी जाती है। जैसे हम दूध मापते हैं, दूध कैसे मापते हैं, किलोग्राम में तो मापते नहीं है, वो हम क्या कहते हैं कि 1 लीटर हमने दूध ले लिया। तो ये जो यूनिट्स होती हैं वो भी वॉल्यूम की ही यूनिट होती हैं। तो हमें पता है कि जो 1 लीटर होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1000 ml यानी मिलीलीटर के बराबर होता है। और 1000 मिलीलीटर यानी 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 ml बराबर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब के ये बराबर होता है, डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपने वॉल्यूम के कंसेप्ट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा जिसका नाम है डेंसिटी। तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। अब हमारा टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी के द्वारा। देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मेनली रेशियो मानी जाती है किसी भी सब्सटेंस की उसके मास और वॉल्यूम की, उसे ही कहा जाता है डेंसिटी। तो आप इस टर्म को लिख कैसे सकते हैं, आप लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड, ये क्या होती है, ये रेशियो होती है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किस किस चीज की रेशियो होती है, रेशियो ऑफ मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द सब्सटेंस लिख लें या फिर कंपोनेंट लिख लें, ठीक है, मास ऑफ द सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स डेंसिटी, उसे उसकी डेंसिटी कहा जाता है, आर कॉल्ड इट्स डेंसिटी। देखो क्या बता दिया कि ये क्या होती है, रेशियो होती है मास की और वॉल्यूम की। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, फॉर्मूले के अंदर ऊपर क्या लिख देंगे आप, मास लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, वॉल्यूम लिख देंगे। ये क्या है, आपका फॉर्मूला है डेंसिटी का। अब इसकी अगर आपसे एसआई यूनिट पूछ ले तो एसआई यूनिट किस तरीके से निकालेंगे आप डेंसिटी की, देखो एसआई यूनिट आप निकालेंगे, जैसे मास को हम किस में मापते हैं, मास को हम निकालते हैं किलोग्राम के अंदर, किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं। और वॉल्यूम को हमने अभी अभी बताया था किसके अंदर मेजर करते हैं, आप करते हैं मीटर क्यूब के अंदर। अब वॉल्यूम की पावर, जो ये पावर है वो पॉजिटिव में है, अगर हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में बन जाएगी, तो ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो ये बन गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये बन गई आपकी डेंसिटी की एसआई यूनिट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर को आप, जैसे आपने बोलते होंगे कि टेम्परेचर आज कितना टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस है, या फिर कभी कभी आपने वर्ड सुना होगा केल्विन का। तो टेम्परेचर को मापने के 3 कॉमन स्केल हैं, एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस, एक होता है आपका केल्विन और एक होता है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। कमेंट करके हमें जरूर बताएं क्या आपने ये नाम पहली बार सुने हैं या मतलब पहले भी आप जानते थे, ठीक है। तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को मापने के 3 कॉमन स्केल्स हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हैं देयर आर
देयर आर थ्री कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को मापने के 3 कॉमन स्केल हैं। पहला है आपका डिग्री सेल्सियस, दूसरा है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा है आपका केल्विन। ये आपके 3 स्केल माने जाते हैं। इसे बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, इसे बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और इसे बोलते हैं केल्विन। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है टेम्परेचर के ऊपर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कितनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया जाता है, आप उसे कन्वर्ट करें डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। या आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको इतनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया जाता है, आपको कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। तो इसके लिए आपने टेम्परेचर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं इसके अंदर, वो 2 ही हैं आपके। पहला है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो आपने कंसेप्ट याद रखना है 9/5 मल्टीप्लाई में जितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे, प्लस में कितना ऐड कर देंगे, 32 ऐड कर देंगे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिग्री सेल्सियस को चेंज करो केल्विन के अंदर, तो आपने याद रखना है कि केल्विन किसके बराबर होता है, देखो डिग्री सेल्सियस और प्लस में कितना ऐड कर दोगे, 273.15 केल्विन। इतना जब आप उसके अंदर ऐड कर दोगे तो वो टर्म किस में चेंज हो जाएगी, केल्विन के अंदर चेंज हो जाएगी। 1-2 हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, इसमें कन्वर्ट करना है आपने। ठीक है, तो आंसर किस तरीके से निकलेगा, देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर अगर चेंज करेंगे तो फॉर्मूला है हमारा 9/5 मल्टीप्लाई में डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस कितना है, 100 है, तो यहाँ पे हमने 100 लिख दिया, प्लस में कितना ऐड करना है, 32, तो यहाँ पे हमने 32 ऐड कर दिया। अब ये क्या बन गया, देखो इसे मल्टीप्लाई करना, तो देखो ये तो किस पे कट गया, 5 दूनी 10, 0 हो गया, और 2 × 18 यानी 180 प्लस में 32 कितने हो जाएंगे, करना भैया ऐड इसे, 180 प्लस में 32 ये हो जाएंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। लेकिन अगर केल्विन में चेंज करना होता, अगर केल्विन में चेंज करोगे तो डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड कर दोगे, आप ऐड कर दोगे 273। देखो 0.5 को हम नेगलेक्ट कर भी दें तो 273 जब आप इसमें ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा 373 केल्विन, 373 केल्विन टेम्परेचर आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कन्वर्जन के ऊपर, कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको दे दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर कि आपने कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस को किसके अंदर, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर और केल्विन के अंदर। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सम इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स। तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। देखो अब हमारा टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स। देखो यूनिट्स आपकी 2 तरीके की होती हैं, एक होती है आपकी फंडामेंटल जिन्हें हम बेसिक यूनिट्स बोलते हैं, और दूसरी होती हैं आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। अगर आपने फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स को डिटेल में देखना है तो आप हमारा इसका प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, जहां पे हमने फंडामेंटल यूनिट्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं, ये वो यूनिट्स होती हैं जो प्रिपेयर की जाती हैं किसका इस्तेमाल करके, फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल करके। तो हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख दी हैं, जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड प्रेशर। इन सारी की सारी जो टर्म्स हैं, इनकी जो यूनिट्स निकलेंगी उन्हें कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स, और वो यूनिट्स निकाली जाएंगी फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से। ठीक है, तो क्या होगा, देखो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लिख लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमें पता है लेंथ को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो ये मीटर हो गया। ब्रेथ को भी किस में मापते हैं, मीटर के अंदर मापते हैं, तो ये भी मीटर हो गया। तो इसकी जो डिराइव्ड यूनिट बनेगी वो बनेगी मीटर स्क्वायर। और मीटर क्या है, मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है। नेक्स्ट क्या है, हमारा वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को हम किस में मापते हैं, मीटर के अंदर ही मापते हैं। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर कितना बन गया, मीटर क्यूब बन चुका है। ठीक है, सिमिलरली जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मास को हम किस में मापते हैं, मास को हम मापते हैं किलोग्राम के अंदर, और वॉल्यूम को हम किस में मापते हैं, देखो वॉल्यूम हमने यहाँ पे निकाली है, अभी यूनिट निकाली है मीटर क्यूब, तो इसको हम मापते हैं मीटर क्यूब के अंदर। और ये मीटर क्यूब जब ऊपर की तरफ जाएगा तो पावर किस में हो जाएगी, नेगेटिव के अंदर हो जाएगी। तो इसकी जो एसआई यूनिट बनती है वो बनती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, देखो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस को हम मापते हैं मीटर के अंदर, तो हमने मीटर लिख दिया, और टाइम को हम किस में मापते हैं, सेकंड के अंदर मापते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेकंड। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट बन जाएगी वो बन जाएगी मीटर पर सेकंड, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी को हम किस में मापते हैं, देखो हमने अभी अभी निकाली है इसकी एसआई यूनिट, किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड के अंदर, तो ऊपर तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है, टाइम है, टाइम को हम मापते हैं सेकंड के अंदर, तो जब ये सेकंड ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में अगर हो गया, देखो मीटर पर सेकंड तो पहले ही था, एक और पर सेकंड आ गया, तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बेस क्या है, सेम है, तो इसकी यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा फोर्स, और फोर्स का निकालने का क्या फार्मूला होता है, फोर्स निकालने का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मास को हम किस में मापते हैं, मास को हम मापते हैं किलोग्राम के अंदर, तो हमने किलोग्राम लिख दिया, और एक्सेलरेशन को हम किस में मापते हैं, देखो इसकी एसआई यूनिट क्या थी, इसकी एसआई यूनिट थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो टोटल एसआई यूनिट बनी है, जो फोर्स की जो एसआई यूनिट बनेगी वो बनेगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहां पे जो फोर्स की जो एक और यूनिट होती है जिसका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाता है न्यूटन। तो फोर्स हैज आल्सो अ यूनिट जिसे हम कहते हैं न्यूटन। तो आप यहां पे या तो ये इस्तेमाल कर लें या आप न्यूटन यूनिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपकी गलत नहीं मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है प्रेशर, और प्रेशर को निकालने का क्या फार्मूला होता है, प्रेशर को निकालने का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कि कितने एरिया के ऊपर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, वही होता है आपका फोर्स। और फोर्स को किस में मापते हैं, हमने अभी अभी यूनिट निकाली है, देखो दोनों तरीके की यूनिट निकालनी है, आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम ये वाली कर लेते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पे तो आप लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पे एरिया की यूनिट क्या निकाली थी आपने, देखो ये निकाल रखी मीटर स्क्वायर, तो नीचे आप लिख देंगे मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो माइनस में लिख दो, देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो था ही, और ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाके माइनस में बन गया। अब देखो यहां पे पावर 1 है, देखो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 पावर है, तो प्लस का 1 है और माइनस का 2 है, तो कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। तो यहां पे इसकी यूनिट बन जाएगी किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी। लेकिन अगर यहां पे आप फोर्स की जगह पे न्यूटन यूनिट रखना चाहते तो प्रेशर की आप एक और यूनिट बना सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया था आपका, ठीक है, और यहां पे फोर्स की अगर आप न्यूटन यूनिट मान लेते और एरिया क्या हो जाता, मीटर स्क्वायर, तो यहां से आप ये वाली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सम इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ कहीं पे दिख रहे होंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।